आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिलने का आरोप, एलजी सक्सेना ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। बीजेपी की एंट्री से आपकी बढ़ी परेशानी, दिलचस्प हुआ दिल्ली एमसीडी का मेयर चुनाव। रजनीकांत ने डाला वोट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मतदान के लिए लंबी कतारें। रामपुर में वोटिंग शुरू, बीजेपी के घनश्याम लोधी समेत सभी प्रत्याशियों की परीक्षा। बारिश के साथ तेज हवाओं का येलो अलर्ट, गर्मी के बढ़ते तेवर के बीच बदलेगा दिल्ली का मौसम। ईरान, सीरिया और इराक में सुनी गई जोरदार धमाकों की आवाज। यह कैसी लड़ाई, जंग में इजराइल हुआ मालामाल। बेबी फूड में शुगर की मात्रा का असर, नेस्ले इंडिया का शेयर 3% से भी ज्यादा टूटा। ओटीटी पर रिलीज होगी आर्टिकल 370। और मुंबई की टीम में दहशत पैदा करने वाले कौन है, आशुतोष शर्मा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी के उस दावे पर रिपोर्ट देने को कहा है जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि आप के नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में शुगर की दवाएं नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को शुगर की दवाएं नहीं दी जा रही है। वहीं जेल में अरविंद केजरीवाल के खान पान को लेकर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि वे जानबूझकर शुगर को बढ़ाने वाले मीठे और दूसरे खाने खा रहे हैं। दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह 11 बजे से मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एमसीडी के 250 पार्षद, दिल्ली के 7 सांसद, 3 राज्यसभा सदस्य और 14 विधायक मेयर चुनाव में वोट डालते हैं। आप और कांग्रेस गठबंधन में भाजपा की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प कर दिया है, यानी फिर से निगम सदन के अंदर भारी हंगामा देखने को मिलेगा। अब तक 2 बार मेयर पद पर चुनाव में भारी हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, जूते चप्पल तक चल पड़े। हर महीने होने वाली निगम की बैठक में विकास से जुड़े कामों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। सदन की मीटिंग में पहले जहां सदन में आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस खड़ी होती थी, मगर अब कांग्रेस के पार्षद आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, यानी सदन में आप और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आने वाला है। आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव है। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, पर इस चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की 92 विधानसभा सीटों पर भी वोट हो रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स है। इनमें से 35.67 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जबकि 20 से 29 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 51 लाख है। इनके लिए 1,87,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज पहले फेज का मतदान जारी है। आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से 1 सीट रामपुर भी है। यूपी में कुल 8 सीटों पर हो रही वोटिंग के लिए एनडीए व इंडिया गठबंधन ने अपने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें बीजेपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी व कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दूसरी ओर बसपा ने भी मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, जिससे कई सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला है। रामपुर की बात करें तो यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। बारिश से पहले गुरुवार को दोपहर के समय तेज गर्मी रही। करीब 5 जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। तेज धूप की वजह से लोगों को हवाएं भी गर्म महसूस हुई। हालांकि अभी लू की स्थिति नहीं है। शुक्रवार को आंधी और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। लोगों को 2-3 दिनों तक गर्मी से मामूली राहत मिलेगी। सोमवार से एक बार फिर गर्मी बढ़ जाएगी। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से 1 डिग्री कम रहा।
इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। रविवार के शुरुआती घंटों में इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इसके बाद से माना जा रहा है कि ईरान पर इजराइल सीधा हमला कर सकता है। इस बीच ईरान, सीरिया और इराक में धमाकों की आवाज सुनी गई। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह मध्य ईरान के इफहान, दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा और इराक के बगदाद क्षेत्र और बाबिल गवर्निंग विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तीनों देशों पर हुए धमाके से इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह हमला इजराइल ने किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने गाजा पट्टी में सैनिकों द्वारा जब्त किए गए हमास फंड में 29 मिलियन शेकेल को गुरुवार को बैंक ऑफ इजराइल में स्थानांतरित कर दिया। यह रकम हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के गरों में शेकेल, डॉलर और अन्य अरब मुद्राओं में पाया गया था या उनके गुर्गों या उनके हवाला करने वाले गैंग घरों से जब्त किया गया था। हमास के साथ लड़ाई के दौरान इजराइल ने टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक इकाई ने गाजा पट्टी पर आतंकी के फंडिंग का पता लगाया और पैसों को जब्त किया। मल्टीनेशनल एफएमसीजी कंपनी नेस्ले का नाम आपने जरूर सुना होगा। बीते बुधवार को इस कंपनी के बेबी फूड पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया था कि यह यूरोपीय और यूके के बाजारों में बेचे जाने वाले अपने बेबी फूड जैसे सेरेलेक्स आदि में तो अलग से चीनी नहीं मिलाता, लेकिन भारत और इसके जैसे तीसरी दुनिया के देशों में बेचे जाने वाले बेबी फूड में ज्यादा चीनी मिला देता है। इससे नेस्ले इंडिया के शेयरों में गुरुवार को 3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि इसके शेयरों में कल ऐसी पिटाई हुई कि यह 3 साल का रिकॉर्ड बन गया। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम स्टारर फिल्म आर्टिकल 370 को दर्शकों की तरफ से खूब सराहना मिली है। इसके साथ ही फिल्म में यामी के अभिनय प्रदर्शन की भी खूब तारीफ हुई। यह फिल्म फरवरी में देश भर में रिलीज हुई थी। फिल्म आर्टिकल 370 कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने और इसके खिलाफ सरकार की लड़ाई पर आधारित है। दर्शक शुरुआत से ही इस फिल्म के OTT सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए फिल्म की OTT रिलीज तारीख की घोषणा कर दी गई है। नेटफ्लिक्स ने फिल्म का पोस्टर साझा कर दिया है। अपना रिमाइंडर सेट कर ले, आर्टिकल 370 नेटफ्लिक्स पर जल्द आ रही है। मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को खेले गए रोमांचक IPL मैच में पंजाब किंग्स को 9 रन से हरा दिया। भले ही पंजाब किंग्स की टीम मैच हार गई, लेकिन उसके बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने मुंबई इंडियंस के खेमे में दहशत पैदा कर दी। आशुतोष शर्मा ने लगभग मुंबई इंडियंस से ये मैच छीन ही लिया था। हालांकि आशुतोष शर्मा के आउट होने के बाद पंजाब किंग्स की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। आशुतोष शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली। आशुतोष शर्मा ने इस दौरान 2 चौके और 7 छक्के जमाए।